ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗੀਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ पहुंचे और आज का मुख्य मकसद जड़ा इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए पंजाब ये आखिरी बॉर्डर एरिया है। अब की बार जब अतिवृष्टि हुई है, बारिश ज़्यादा हुई है, इससे किसानों की खेती और पशु और उनके मकानों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट निर्देश है कि आप वहाँ जाइए, मौके पर क्या स्थिति है, कितना क्या नुकसान हुआ उसका आंकलन करें। और ये बार बार, क्योंकि पंजाब में देखा हर दूसरे साल इस तरह की आपदा आ रही है, तो इसलिए इसका स्थायी निदान कैसे हो ताकि बार बार किसान को तकलीफ नहीं हो, गांव वालों को तकलीफ नहीं हो, मजदूर को तकलीफ नहीं हो। इसके लिए मैं इनके बीच में आया हूँ और सबकी सबसे संवाद किया है, चर्चा करी है। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी है, या सारे अधिकारी भी है, और मिलकर इसका क्या सॉल्यूशन ऐसा परमानेंट जो निकले, जो बार बार जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं हो। कल से सर एक बार फिर से पानी जो अभी फिर से छोड़ा गया और एक बार फिर से जो लोगों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही। सबसे जो अहम बात थी कि जो माइनिंग की वजह से जो आरोप लगातार लग रहे थे इस गवर्नमेंट के ऊपर कि माइनिंग की वजह से जो फेंसिंग के साथ जो बीएसएफ की प्रायोरिटी रहती है वो भी खाली हो रही है जगह, उसका नुकसान देश के लिए भी, क्या उसके लिए कोई प्रावधान किया जाएगा इसको लेकर माइनिंग का? देखिए अवैध जो माइनिंग हो रही है ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, उसके ऊपर निर्णय लेना होगा, नहीं तो बाकी ये बहुत बड़ा जो नदी का जो बहाव की जो मार्ग है वो चेंज हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो खनन जब कार्य हो रहा है तो उसके अंदर तो इसके पर हम संज्ञान लेंगे ताकि ये अवैध जो खेती का जो कारोबार हो रहा है उसको रोका जाए और सही ढंग से हो ताकि जनहानि नहीं हो और आगे नुकसान नहीं हो। इसके बारे में राज्य सरकार सर कह रही है कि 12,000 करोड़ हमें जो पिछला जो फंड केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि 12,000 करोड़ जो अभी पड़ा हुआ है, पर जो राज्य सरकार है वो कह रही है कि जो अभी 1,600 करोड़ दिया गया वो बहुत कम है। उसके देखिए 1,600 करोड़ तो एक टेम्परेरी दिया है, पहले 12,000 करोड़ रुपए दिया हुआ है, अभी 1,600 करोड़ तो तत्काल प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 1,600 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। केंद्र सरकार जितना भी नुकसान होगी सबकी भरपाई करने के लिए तैयार है, परंतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्यों हमारा देश संघीय ढांचा है, पहले प्रदेश बनता है फिर देश बनता है, तो इसलिए दोनों सरकारें मिलकर इस पर काम करें। केंद्र सरकार पंजाब सरकार के साथ है, पंजाब की जनता के साथ है, और जितनी भी जो तकलीफ हुई है उसकी मदद करने के लिए किसानों के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर, इनको मदद देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए जो सीएम मांग किए थे वो कह रहे हैं कि हमें मिलने का समय नहीं दिया गया, इसके बारे में क्या? ऐसे देखिए, ऐसे छेड़खानी करने से कोई नहीं है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी की आज व्यस्तता रहती है। अभी मैं कह दूं कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से अभी मुझे मिलना है और फिर मैं कह दूंगा समय नहीं मिला। आखिर मुख्यमंत्री की व्यस्तता है, उनके कार्यक्रम पहले से बने हुए रहते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है, जो भी टाइम लेके जाते हैं प्रधानमंत्री सबको समय देते हैं, मिलते हैं और खुद वो चल के आए हैं यहाँ, ऐसा कतई नहीं है। और एक दूसरे पर राजनीतिक छिटाकसी नहीं करनी है। हमें तो पंजाब में जो ये तकलीफ आई है, जो ये नुकसान हुआ है, उन जो जिनका नुकसान हो उनकी भरपाई करनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करे। तो सर जितना भी नुकसान हुआ, आखिरी सवाल है कि जो भी नुकसान हुआ है क्या उसके जो पैसे हैं वो किसानों के खाते में सीधे आएंगे या फिर सरकार को दिए जाएंगे? देखिए वैसे सिस्टम ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा भेजती है और राज्य सरकार ही उनको जो नीचे जिनको सहायता देती है, परंतु मैं दोबारा आया हूँ पंजाब में, जनता की सीधी डिमांड है कि भाई हमारे सीधे अकाउंट में डाला जाए, तो ये हम रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। बाकी मूलतः पूरे देश भर में यही होता है कि जो पैसा केंद्र सरकार भेजती है वो राज्य सरकार की को भेजती है, राज्य सरकार द्वारा वहाँ उनको राहत जो भी है, जो मदद देनी है वो दी जाती है।
और तो बार बार ये डिमांड आ रही है कि क्यों नहीं किसान के खाते में सीधा डाला जाए। ये बात आई है, हम रिपोर्ट भेजेंगे, ऊपर निर्णय लेंगे क्या लेते हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗੀਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ।